शुरू करें। सर हिंदी करें। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप आगलावे जी है। ये नाम सबने सुना क्योंकि सुर्खियों में है। एक बड़ा दावा उन्होंने किया, जो अंबेडकरवादी साहित्यिक भी है, लेखक भी है, चिंतक भी है और समाज के लिए मार्गदर्शक भी है। अनेक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया है और उनको अपने मुकाम पर उन्होंने लेके भी गए हैं, और ऐसे में ही सुर्खियों में फिर से ये नाम आ रहा है। एक बड़ा दावा डॉक्टर आगलावे जी ने किया है कि जितने भी पुरातन बौद्धों के स्तूप थे, मंदिर थे, चाहे तिरुपति बालाजी हो या पंढरपुर का विठल का मंदिर हो, वो कभी कभार जब पूरे भारत में ये बौद्ध धर्म था, तब वो मंदिर बौद्ध मंदिर हुआ करते थे या बौद्ध स्तूप हुआ करते हैं। क्या है मामला, उनसे सीधी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। बड़ा ही नाम सुर्खियों में है और लोग इसे कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने हलचल ही मचा दी है। इस तरह की टिप्पणी, क्या टिप्पणी है जो लोग परेशान भी हो गए, कुछ लोग खुश भी है और कुछ लोग इतिहास पर दावा भी कर रहे हैं। मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। जी जो वास्तविकता है और आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने जो रिसर्च किया है जी और उसके जो निष्कर्ष है, वही मैंने एक अभ्यासक के नाते लोगों के सामने रखा। इस देश का प्राचीन नाम जम्बूद्वीप था। जी वैदिक धर्म इस देश में था। बुद्धिज्म का उदय हुआ और बुद्धिज्म का उदय होने के बाद इस देश का सही मायने में विकास हुआ। हम देखते हैं कि आज आज कई बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, लेकिन एक जमाना ऐसा था कि जहां कई विश्व में विश्वविद्यालय नहीं थे, लेकिन भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। और इस विश्वविद्यालय की जो निर्मिति है, वो निर्मिति बौद्ध विहार से हुई। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो बौद्ध विहार, बौद्ध चैत्य, बौद्ध स्तूप, ये परंपरा बुद्ध काल से रही। और हम देखते हैं कि मंदिरों की जो परंपरा है, वो वैदिकों में नहीं, वैदिक धर्म में नहीं थी, साथ साथ बाद में ब्राह्मणी धर्म में भी नहीं थी। वो परंपरा उनमें नहीं थी। उसमें यज्ञ या संस्कृति थी, यज्ञ करते थे। लेकिन ये जो विहारों की परंपरा जो है या मंदिरों की परंपरा उनमें नहीं थी। आज की जो इस देश के प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे कि उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, कांचीपुरम मंदिर, महाराष्ट्र में पंढरपुर, उधर गुजरात में सोमनाथ मंदिर आदि जो प्रसिद्ध मंदिर है, ये प्रसिद्ध मंदिर एक जमाने के बुद्ध विहार थे। ये मेरा ना दावा नहीं है, ये आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का दावा है और उन्होंने ये सिद्ध किया। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है और ये बताया जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर मुस्लिम लोगों ने आक्रमण किया वगैरह। अभी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने वहां खोज की। क्या हुआ कि वहां सोमनाथ मंदिर की जो ट्रस्ट है, उसके एक ट्रस्टी मोदी साहब है और उन्होंने 1 साल पहले ऐसा आदेश दिया था कि इस मंदिर के इर्द गिर्द यानी कुछ आजू बाजू में क्या उसका संशोधन करो। बिल्कुल। तो अहमदाबाद की एक इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च टेक्नोलॉजी और उनके कुछ सहयोगी कुछ संस्थाओं ने वहां आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को लेकर रिसर्च किया और उन्होंने जो अपना सोमनाथ मंदिर है, उसके नीचे 12 फुट गहरा उन्होंने वो एक जीपी से एक अलग एक टेक्निक है, उसके द्वारा उन्होंने संशोधन किया। तो ये उन्होंने रिपोर्ट दी। ये रिपोर्ट आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की 32 पेज की जो रिपोर्ट है, उन्होंने ट्रस्ट को सौंप दिया और उसकी न्यूज अपना जो दैनिक भास्कर जो वेबसाइट है उसमें आई। हाँ, उसमें उन्होंने ये बताया। ये नहीं आर्कोलॉजी मेरी बात नहीं है या मुझे क्या लगता है वो नहीं, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का ये कंक्लूजन है कि ये जो सोमनाथ मंदिर है, उसके नीचे 3 मंजिल एक इमारत है और इस मंदिर के आजू बाजू में बौद्ध गुफाएं हैं। इतना ही नहीं, तो जो अभी जो सरदार पटेल की जो मूर्ति लगाई है, उसके आजू बाजू में भी बौद्ध गुफाएं हैं। इस प्रकार का रिसर्च आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने नहीं किया है। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर पूरा एक जमाने में बौद्ध विहार थे। अब मैं आपको और एक
महाराष्ट्र की बात बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में एक संत परंपरा रही और 12वीं शताब्दी बाद कई संत, संत तुकाराम, संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, संत जनाबाई, जनाबाई, तुकाराम, चोखामेळा, कर्ममेळा आदि संतों की परंपरा है। और उन लोगों ने यानी संतों ने अपने अभंग में विठल के बारे में लिखा, उनके अभंग है और एक अभंग कई अभंग उनके है, जैसा कि संत तुकाराम ये कहते हैं, लिखते उनके अभंग में लिखते हैं जी, बौद्ध अवतार माझ्या अदृष्टा मौन्य मुखे निष्ठा धरिएली। तुकाराम महाराज लिखते हैं कि ये जो बौद्ध अवतार है जो है वो अदृश्य है और वो अभी मौन रखा है, तो और लेकिन ये बौद्ध है, बुद्ध है। इतना ही नहीं, तो संत एकनाथ ये कहते हैं लोक देखुनी उन्मत्तदारी आसक्त न बोले बौद्ध रूप ठेवले जगनी हाथ, यानी जो विठल की मूर्ति उनके जो हाथ है कमर पर रखे है। तो ये संत तुकाराम संत एकनाथ लिखते हैं कि ना बोले बौद्ध रूप ठेविले जगनी हाथ। आगे वो ये लिखते हैं कि संत तया दारी निष्ठताती निरंतरी पुंडलिकासाठी उभा धन्य धन्य विठ्ठल शोभा बौद्ध अवतार घेऊन विटे समचरण ठेवून। अभी संतो एकनाथ कहते हैं कि ये ईट पर जो खड़े हैं वो ईट पर जो खड़े हैं वो संत वो बुद्ध है, वो लिखते हैं। हमने नहीं, इतना ही नहीं, वो आगे ये कहते हैं धर्मलोपला अधर्म जहाला हेतु न पाहसी या लागी बौद्ध रूपे पंढरी नांदसी। यानी ये जो बौद्ध है, बुद्ध जो है, बुद्ध पंडर में रहता था, ये उनके अभंग है। और ये इस अभंग से ये स्पष्ट होता है कि पंढरपुर का जो बुद्ध विहार, जो आज जो मंदिर है वो बौद्ध विहार है। और उसके दो तीन बात है, आप कभी यदि मंदिर के अंदर गए तो वहां जो एक गरुड़ स्तंभ कहते हैं उस पर बुद्ध मूर्तियां अंकित की हुई है। इतना ही नहीं कि वो जो परंपरा इसमें वारकरी पंथ में है और जो परंपरा पंढरपुर मंदिर से निगड़ित है, एक परंपरा यह है कि पंढरपुर की जो यात्रा होती है वो कब होती है? आषाढ़ी पूर्णिमा को। और आषाढ़ी पूर्णिमा इसका बुद्ध धर्म से बहुत संबंध, गहरा संबंध है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो पहली धम्म देशना दी वो सारनाथ के मुगदाय वन में, और वहां उन्होंने धम्म देशना दी और बाद में वो 5 परिव्राजक को धम्म की दीक्षा दी। तो इसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं कि ये पहला बुद्ध का पहला धम्म चक्र जो आषाढ़ी पूर्णिमा को हुआ था। और उसी आषाढ़ी पूर्णिमा को वारकरी लोग पंढरपुर जाते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि पंढरपुर का जो संबंध है वो अपने बुद्ध धर्म से। इतना ही नहीं, वारकरी लोगों की जो नियम है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये जो उनका जो तत्व है, जो 5 नियम है वो पंचशील है। तो बुद्ध धर्म का जो है यानी इससे स्पष्ट होता है कि पंढरपुर, अभी इसके संदर्भ में बाबा साहब ने भी बहुत बड़ा एक विधान किया। बाबा साहब यानी 25 दिसंबर 1954 को दीव रोड गए थे, वहां उन्होंने एक बुद्ध मूर्ति का उद्घाटन किया। उस पर उन्होंने भाषण किया कि आजकल पुणे के जो इतिहास संशोधक मंडल के लोग हैं वो ये चर्चा कर रहे हैं या वाद विवाद कर रहे हैं कि पंढरपुर का विठल कौन है। तो बाबा साहब ये कहते हैं अरे आप विठल के बारे में क्या लेके बैठे, पहले ये बताओ। वो खड़ा सवाल, चैलेंज अपने इतिहास संशोधक, इतिहास के जो स्कॉलर है उनके सामने वो सवाल रखते हैं, अरे पहले तो ये बताओ कि पंढरी का पांडुरंग कौन है, इस पर रिसर्च करो, वो पहले महत्वपूर्ण बात है। और बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं ये सिद्ध करके दिखाऊंगा कि पंढरपुर का जो मंदिर है वो बुद्ध विहार था। और इतना ही नहीं, बाबा साहब तो बहुत बड़े संशोधक थे। उन्होंने
जो एक इस देश के इतिहास के संदर्भ में एक बड़ा निष्कर्ष निकाला कि देश का जो इतिहास है वो इतिहास क्या है, ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म, इसमें जो संघर्ष है वो संघर्ष है। संघर्ष है। हम्म, ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला और उन्होंने ये बताया कि पंढरपुर, पहले उसका नाम पुंडरिक था, पंढरपुर जो नाम दिया वो पुंडरिक। हाँ, जो बुद्धिज्म में हाँ, एक मिलता है, पुंडलिक सूत्र पुंडरिक मिलता सूत्र है। एक पुंडरिक सूत्र है। बिल्कुल। पुंडरिक सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ। और पुंडरिक का पाली में बाबा साहब कहते हैं, उस वक्त कहते हैं कि पुंडरिक का पाली भाषा में अर्थ होता है कमल, कमल। और पुंडरिक से पुंडलिक, बाद में पुंडलिक हुआ और फिर पंढरपुर, पंढरपुर। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि ये जो प्रतीक है और ये पंढरपुर का जो नाम है ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसलिए ये जो है ये बुद्ध विहार है, ये खुद बाबा साहब ने कहा था। और उन्होंने ये भी चालू किया मैं रिसर्च करूंगा, लेकिन बाबा साहब को समय नहीं मिल पाया और उस बारे में समय वो रिसर्च नहीं कर पाए। तो इससे स्पष्ट होता है कि पंढरपुर का मंदिर नहीं बल्कि देश के जो अलग अलग जो मंदिर है वो एक जमाने के बौद्ध विहार थे। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि आप तो दावा कर रहे हैं कि जितने भी मंदिर है, और इतिहास में मिलता है कि सम्राट अशोक ने 84,000 विहारों, मंदिरों की और इमारतों की रचना की थी। और उससे पहले अगर हम कंस्ट्रक्शन में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, तो देश में ऐसा सिंधु कल्चर के बाद सिर्फ बौद्ध काल ही ऐसा मिलता है जहां इस तरह की इमारत खड़ी की गई। लेकिन अभी मुद्दा है, ज्ञानवापी का मुद्दा देश में है, लोग कुतुब मीनार के बारे में बोल रहे हैं, और ऐसे में आपका इस तरह से बोलना, तो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि देश का तो पहले से माहौल खराब है, और डॉक्टर साहब और ऐसी बातें करके देश का माहौल खराब कर रहे हैं। तो ये माहौल खराब कर रहे हैं आप, या देश को इतिहास से रूबरू करा रहे हैं? देखिए, मैं एक अभ्यासक हूँ जी, मैं एक चिंतक हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। तो मेरे की जो वास्तविकता है वो सामने आना, जैसा कि ज्ञानवापी, उससे अर्थ होता ज्ञान, ज्ञान के व्यापी नहीं, तालाब या सागर, ज्ञान का सागर, ये शब्द तो बुद्ध धर्म से सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धर्म में है। और वहां जो कुछ होगा अभी, यानी वहां कुछ शिवलिंग मिला और वो जो चालू है, मतलब मेरा ये कहना है, अरे भाई जितने इस देश के जो मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है, वो तो बुद्ध विहार पर खड़े हुए हैं। और उसके नीचे खुदाई करो तो बुद्ध विहार दिखाई देता है। जैसा कि मैं आपको और महाराष्ट्र की बात बताना चाहता हूँ कि नासिक में पहले कहते थे पांडुलेनी है। हाँ, अभी वहां वो बौद्ध लेनी है जिसको त्रिरश्मि बौद्ध लेनी कहते हैं। तो इससे ये आने स्पष्ट होता है कि जानबूझकर यानी इसको यानी गलत इतिहास बताया गया। और एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में महादेव का जो है एक स्थल है जिसको पचमढ़ी, बिल्कुल पचमढ़ी, वहां पे भी कहते हैं पांडव लेनी है। और वहां पचमढ़ी ने पांच मढ़ी वाले, इसलिए पचमढ़ी। तो वो जो है उस पर 2000 में एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद उन्होंने यहाँ तो पांडव को भी संबंध ही नहीं है, यहाँ पे तो बौद्ध स्तूप है। और आज भी उसके जो अवशेष मिले, उन्होंने उस पर रिसर्च किया और उन्होंने अपना रिपोर्ट सरकार को दिया और कहा कि मंदिर, ये महादेव मंदिर की कोई संबंध नहीं है। तो महादेव मंदिर का इसके बारे में महाराष्ट्र के एक प्रबंधकार जो केशव सीताराम ठाकरे जी थे, उन्होंने मंदिरों का धर्म और धर्मों के मंदिर इस नाम की किताब 1929 में लिखी थी। और उन्होंने ये स्पष्ट लिखा कि जो बौद्ध विहार और बौद्ध मूर्तियां, उसका उच्छेद करके, उनको नष्ट करके उस जगह शंकर की लिंग रखा गया। और वो आगे वो कहते हैं कि कुछ कुछ जगह तो जहां बुद्ध मूर्ति थी, जहां बुद्ध विहार थे, उनमें बदल करके उसका रूपांतर शंकर के मंदिर में किया गया। इस संदर्भ में और एक मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जॉन विल्सन नाम के एक संशोधक, जिन्होंने एक किताब लिखी 1854 में, द मेमोर ऑन केव्स टेम्पल। और उन्होंने उस वक्त जो रिसर्च किया उसमें उन्होंने कहा कि पंढरपुर का जो मंदिर है वो बौद्ध विहार है। अभी आपको और एक बात बताना चाहता हूँ
कि महाराष्ट्र में लोनावा नाम का एक स्थल है, जी। लोनावा। लोग जाते हैं, ठंडा हवा ठंडे का पिकनिक मनाने पीठ जाते माने हैं। जाते हैं। तो वो लोनावल पर उस पर विल्सन ने रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि उसको पहले लेनावली कहते थे, लेनावली पुराना नाम। लेनावली इसलिए कि कारले भाजी आदि जो बौद्ध लेनियां थी, गुफाएं थी, वो आजू बाजू, और वो पूरा इलाका बौद्ध लेनियों का था, इसलिए उसको लेनेवली और लेनेवली से लोनावला हो गया। ये कई साल पहले, 100 साल पहले उन लोगों ने किया वो रिसर्च है। और इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि अभी कुतुब मीनार के संदर्भ में कुछ लोगों ने ये दावा कर रहे हैं विष्णु स्तंभ का। कि वहां हमें पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। जहां कुतुब मीनार है उसके बाजू में एक बड़ा पत्थर का स्तंभ है, वहां शिलालेख भी है, और वो जो स्तंभ है वो अशोक स्तंभ है। तो वहां यदि नहीं, मेरा कहना यह है कि जो वास्तविकता है, जो इतिहास देश का होगा, वो सामने आना चाहिए। तो ऐसे कई लिंग रखा है या मुस्लिम के विरोध में आंदोलन करना, ये कोई बराबर बात नहीं है। मुझे लगता है कि यदि आप ऐसे करें, इसलिए वो ये मुद्दा जो सामने आया कि अरे जहां कुछ भी नहीं है वहां पर अपना ये कर रहे हैं, अपना अपना अधिकार जताने की बात करें। और एक महत्वपूर्ण बात ये मैं बताना आपको चाहता हूँ कि जब अयोध्या मंदिर के संदर्भ में जब वाद विवाद चालू था, उस वक्त माई साहब अम्बेडकर और बाकी बौद्ध लोग भी गए, उन्होंने भी केस डाली, और वहां जो खुदाई हुई, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोगों को वहां मूर्तियां, शिलालेख मिले, लेकिन वो उस पर उन्होंने ज्यादा चर्चा वो दबा के रखा। उसके बारे में कई लोगों ने किताबें लिखी है। तो ये जो होता है, मेरा कहना यह है कि जो वास्तविकता है, जो भी इतिहास होगा, वो इतिहास सामने आना चाहिए, झूठा इतिहास नहीं होना चाहिए। तो इस संदर्भ में मैंने ये जो विधान किया, मैं एक अभ्यासक के नाते मैं बोला वास्तविकता, सही वास्तविकता जो है, असलियत है, वो लोगों के सामने होना चाहिए। और इस देश का सही इतिहास, झूठा इतिहास नहीं, सही इतिहास, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, और उनको जो खुदाई में मिलते, उसके आधार पर सामने आना चाहिए, यही मेरा कहना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने राम मंदिर की बात की, साकेत नगरी थी, कभी कभार वहाँ बुद्ध खुद वहाँ रह चुके हैं, कई वर्षावास भी वहाँ की कथा जो बताती है या इतिहास बताते हैं कि वहाँ जो पेड़ लगाया गया वो भी बुद्ध के जो दातुन था उससे लगाया गया, और ये सारी चीजें। लेकिन एक कानून जब नरसिंह राव थे, एक 91 का कानून ये आया कि इस तरह की जो स्मारक है 1945 के पहले जो विवाद है वो ठीक है, लेकिन बाद में इस तरह के विवाद नहीं होने चाहिए, और इस तरह के विवाद आगे मंदिरों के नाम पर या धार्मिक स्थलों के नाम पर नहीं होने चाहिए। ऐसा एक अमेंडमेंट भारतीय संविधान में संसद में पारित किया था। उसके बावजूद भी इस तरह से ज्ञानवापी का मुद्दा आना, या फिर विष्णु स्तंभ का मुद्दा आना, या फिर ताजमहल का मुद्दा होना, ये जो है, ये जो हालात बनाए जा रहे हैं, तो ये संविधान के खिलाफ भी हो रहे हैं। और उसी तरह अगर उस कानून का अगर हम लोग विचार करें, तो आपका भी दावा उस कानून के दायरे में क्या आता है? तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो इस देश का जो सही इतिहास है, मेरा धर्मांतर निर्माण करना, धार्मिक वाद निर्माण करना, ये कोई मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद यही है कि जो इस देश का जो इतिहास अभी भी दबा हुआ है, जैसा कि अंग्रेज इस देश में आए और अंग्रेज लोगों ने जो संशोधन किया, और विशेषतः आर्कियोलॉजी लोगों ने संशोधन किया, उसके कारण इस देश का जो बौद्ध धर्म का जो इतिहास है वो सामने आया। उसका पूरा श्रेय अंग्रेजों को जाता है। और यदि वो नहीं आती थी और रिसर्च नहीं होता था, तो लोगों को बुद्ध के बारे में पता भी नहीं चलता था कि बुद्ध का कहाँ जन्म हुआ, कहाँ ये हुआ। तो ये मेरा कहना है कि ये वास्तविकता सामने आना चाहिए, इतना ही मेरा कहना है या मेरा मत है। बिल्कुल, देश का इतिहास हम देखते हैं तो हम तो भारतीय लोग हैं, लेकिन जब चीनी यात्री योंगशांग यहाँ आए, फिनियान आए, उनके किताबों में, उनके प्रवास वर्णन में हमें साकेत नगरी यानी अयोध्या का उदाहरण मिलता है, तिरुपति का, बालाजी का उदाहरण मिलता है, जगन्नाथपुरी का। तो ये इस इतिहास को हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश से तेलंगाना विभाजित हुआ और उसकी राजधानी का काम अमरावती में जारी है। वहां नया शहर बसाने के लिए उत्खनन जारी है, वहां भी चारों तरफ उत्खनन में बुद्ध निकल रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस देश में
बौद्ध धर्म एक बहुत बड़ा धर्म था। लोग यानी आप जो आज के जो बहुजन लोग हैं वो पूरे बुद्धिस्ट थे। तो आप इस देश के कहीं भी राज्य में जाओ, कहीं भी राज्य में क्या कहीं भी जिले में जाओ, वहां आपको बड़े पैमाने में पैमाने में आपको बुद्ध विहार के अवशेष, स्तूप के अवशेष मिलते हैं। जैसा कि अभी आपने अमरावती का जिक्र किया, आंध्र प्रदेश के लोग ये चाहते हैं कि अमरावती ये अभी हमारी राजधानी होना चाहिए, क्योंकि अमरावती में पुरान उसका नाम धान्य कटक था और वहाँ बुद्ध के अवशेष अस्थियां हैं, बिल्कुल और वहाँ अमरावती के स्तूप में मिली। और वो उसके बाजू में ही नागार्जुन कोंडा है। वो नागार्जुन कोंडा में तो 1962-63 में जब उनकी खुदाई हुई तो क्या मिला सर, मुझे प्रीतम साहब, वहाँ उस खुदाई में एक पूरा विश्वविद्यालय मिला, जिसके अवशेष बाकी अभी उन्होंने एक संग्रहालय में रखे हैं। और वहाँ आंध्र सरकार ने एक नया नागार्जुन नाम का विद्यापीठ निर्माण किया। तो ये जो इतिहास है, कि ये जो असलियत है कि हर जगह, जैसा कि मैं आपको बता कि कांचीपुरम ये अभी ब्राह्मणी धर्म का या शंकर का बड़ा मठ माना जाता है, लेकिन वहाँ पहले पाली भाषा का विश्वविद्यालय था। पाली भाषा का विश्वविद्यालय और कहीं नहीं आपको दिखाई देता है, वो वहां था। और वहां से ईस्वीसन 527 में धर्मबोधि नाम के जो एक बौद्ध भिक्षु थे, वो चाइना गए और उन्होंने ध्यान की जो मार्शल आर्ट ध्यान उनको पढ़ाया और मार्शल आर्ट का उन्होंने विकास किया। तो उस जगह जो कांचीपुरम, तो वहां इतने बहुत बड़े भिक्षु लोग रहते थे, वहां चिवर बोलते, जिधर चिवर, तो चिवर से उसका अपभ्रंश होके बाद में भी उसका अभी कांचीपुरम। और आज भी आप कांचीपुरम के मंदिर में जाइए या आजू बाजू जितने भी मंदिर वहां जाइए, उसके दीवार पर बुद्ध की मूर्तियां हैं। अरे आज भी तंजावरम में बुद्ध के फुटप्रिंट है। तो कहीं भी आप जाइए, वो आप फिर दक्षिण भारत से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कहीं भी जाइए, या पाकिस्तान या अफगानिस्तान, जहां जहां खुदाई होती है वहां बौद्ध अवशेष मिलते हैं। इसका अर्थ यह है कि देश का जो बौद्ध धर्म था वो बहुत ही पॉपुलर था और आम लोगों का धर्म बौद्ध था। बाद में कालांतराने बौद्ध भिक्षुओं की कत्ल करना और राजा के आशीर्वाद से भिक्षु को बाहर देश में भेजना, कत्ल करना और बुद्ध धर्म को नष्ट करना, ये काम हुआ है। मैं जाते एक बात बताना चाहता हूँ कि बुद्ध धर्म के संदर्भ में जो अवशेष है, उसके संदर्भ में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो अवशेष जो बौद्ध स्थल शहर के बाजू में थे या दूर थे, उन्होंने वैसे रखे, वो जंगल में रहे। जैसे कि अजिंठा गुफा का अभी पता चला। ऐसे कई स्थल सर कनिंघम ने उसका पता लगाया। तो ऐसे कई स्थल है। और दूसरी बात, जो शहर में थे और जहां लोग तो जाते थे, क्योंकि लोगों की वो परंपरा थी, तो वो लोग जाते थे, इसलिए उसका जो कन्वर्ट किया, उसको फिर शिव मंदिर में या बाकी के मंदिर में उसका परिवर्तन किया। ये इस देश का सही इतिहास है। बिल्कुल। जाते जाते एक आखिरी सवाल, जैसे कि आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, तो पाकिस्तान में भी बौद्ध धर्म बहुत अफगानिस्तान तक था। हम गंधार शैली की मूर्तियां देखते हैं, जिसको कंधार बोलते हैं। महाभारत में जिसका गंधारी नाम से उल्लेख है, तब से लेके आज तक पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे मेमोरीज हैं बुद्धिज्म काल के। और पाकिस्तान सरकार एक इस्लामिक सरकार होने के बावजूद भी उसको संजो के रखने के लिए कटिबद्ध है। और हम इतिहास में देखते हैं और हम खुद भी स्टडी करते हैं, तो देखते हैं कि पाकिस्तान सरकार जो है इस्लामिक स्टेट होने के बावजूद भी बौद्ध धर्म के उस सारी संरचना को संरक्षण दे रही है। वो चीज भारत में नहीं दिखती। ऐसी मानसिकता, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के बावजूद भी भारत में ऐसी मानसिकता क्यों आई होगी? क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो वास्तविकता की तरफ दुर्लक्ष करते हैं। वो उसमें जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण जो आना चाहिए उन लोगों में नहीं है। वो किसी भी बात की तरफ धर्म के नाते से देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज जब देश में आए, उन्होंने और वो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार भी करते थे, लेकिन वहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने जो रिसर्च किया, पूरी अपनी जिंदगी, कनिंघम है, मार्शल है आदि कई लोगों ने पूरी अपनी जिंदगी नौशार यानी
समर्पित किया उस काम के लिए, और उनको जो मिला उसका उन्होंने उसका जो आधार, उसके आधार पर जो उत्खनन में जो चीजें मिली उसके आधार पर उन्होंने इतिहास लिखा। उन्होंने ये नहीं लिखा कि यीशु की मूर्ति मिली कि या ये चीजें या ये यीशु ने किया है, यीशु ने किया, ऐसा कभी उन्होंने नहीं लिखा। क्योंकि उनमें जो वस्तुनिष्ठता जो होती है, यानी जो है, जो है उसका, उसके आधार पर उन्होंने जो उसका विश्लेषण किया। ये जो बात है कि क्या होना चाहिए, ये वैज्ञानिक नहीं चाहता, क्या है, व्हाट इज द रियलिटी। लेकिन यहाँ के ऐसा अधिकारियों को अगर बुद्ध मूर्ति मिलती है, बुद्ध तो स्तूप, तो शिवलिंग कहते हैं। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, झारखंड में एक शिवलिंग है, हाँ। उसके लोग पूजा करते हैं शिवलिंग के रूप में। उस शिवलिंग के इर्द गिर्द 532 बुद्ध मूर्तियां हैं। उसका फोटो भी मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो करते कि शिवलिंग है। यहाँ महाराष्ट्र में एक वैजनाथ पड़ी करके स्थल है, वहां अंदर जाने के बाद वहां सब बुद्ध मूर्तियां रखी है, उसको छेद लगा दिया गया है। इसका अर्थ क्या? ऐसे कई मंदिरों में है। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो उसको वहां इतिहास जो है वो इतना संजो के रखना चाहिए। और ये जो वस्तुनिष्ठता है वो हमारे देश में उसकी कमी है, ये तो मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। वस्तुनिष्ठता जो है, विज्ञानवाद जो है, तर्कवाद है, और इतिहास को धर्म से जोड़ने की जो बात है वो इस देश में दिखाई देती है। इसलिए इस देश में जो पुराने मोन्यूमेंट्स है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, जैन धर्म से जुड़े हुए, जैन धर्म से जुड़े हैं, उसको दुर्लक्षित किया जाता है। एक बड़ा इतिहास इस देश में है, सिंधु कल्चर से लेके आज तक। हमने देखा है कि सर ने भी जिसका जिक्र किया है कि वैदिक काल में ऐसी कोई मंदिर बांधने की या कोई स्ट्रक्चर बांधने की किसी तरह की परंपरा नहीं थी, क्योंकि वो धर्म कर्मकांड पर था। उसमें यज्ञ याग होते थे और यज्ञ याग खुले आसमान के नीचे होते थे, इसलिए किसी इस तरह के मंदिरों की आवश्यकता नहीं थी। सिंधु कल्चर के बाद केवल और केवल बुद्ध धर्म के अवशेष है, और इस देश में आज भी है। डॉक्टर साहब, आपने मार्गदर्शन किया, जनता को इतिहास से रूबरू कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।